बिहार इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे नेताजी आप? बिहार में पहला फर्स्ट फेज का चुनाव 6 तारीख को होने जा रहा है और दूसरे फेज का चुनाव 11 तारीख को है। 14 तारीख को रिजल्ट आना है और हम लोग पूरी तरह से हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, उसकी सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में नचनिया तक की बातें कही जा रही है, क्या मानते हैं एनडीए में और इंडिया में किसमें नचनिया ज्यादा है? अब आप देख सकते हैं नचनिया उन्हीं में ज्यादा होंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सौम्य पार्टी है, लोगों को लेके चलती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना महान नहीं होता तो पूरी दुनिया नतमस्तक कैसे होती? उनके गुणों पर, उनकी विशेषताओं पर और भारत को जिस प्रकार से उन्होंने आगे ले जाने का प्रयास करा है, आर्थिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार से आज हम चौथे स्थान पर पूरी दुनिया की शक्तिशाली देशों में पहुंच चुके हैं, उसी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और मुझे 100% विश्वास है, जनता का विश्वास है कि पुनः माननीय नीतीश कुमार जी वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे और 14 तारीख को रिजल्ट हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। आज जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन एनडीए पर आरोप लगा रहे हैं लोग कि ये लोग लॉन्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं अदर प्रदेशों में जिस तरीके से धोखाधड़ी करके अपना मतलब मुख्यमंत्री चुने, तो ऐसा कहीं नहीं दिखा जा रहा है बिहार में भी? बिहार में किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी की बात नहीं है। हमारा जो गठबंधन है, जो लोकतांत्रिक गठबंधन है, उसमें किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी की बात ही नहीं है। हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, उनकी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर, उसके बाद एलजेपी है और एलजेपी के अलावा 2 पार्टी और हम है और एक उनकी है पार्टी हमारे कुशवाहा जी की। सभी मिलकर एक साथ एक प्रकार की विचारधारा के लोग हैं और सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी और माननीय नीतीश जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात है और वो बनेंगे। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी के आंधी में कमल मुरझा जाएगा, ये बात कितनी सच है? कमल नहीं मुरझाएगा, कमल कभी नहीं मुरझाएगा। कमल धीरे धीरे और खिलता जा रहा है। कमल सूरज की तरह से, सूरज की रोशनी पाकर चमकता जा रहा है। कमल मुरझाने वाला नहीं है। और विशेष रूप से बिहार में तो विकास की धारा बहने ही वाली है। अभी विकास इस कदर हो गया है कि लोग पहले बिहारी शब्द से नफरत करते थे और आज बिहार को लोग बहुत अच्छा मानने लगे हैं। तो इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता है और उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार, वहां गठबंधन की सरकार बनेगी। और तेजस्वी जी लगातार ये रोजगार को लेकर के बातें कर रहे हैं कि हम आएंगे तो मेरी सरकार में मैं रोजगार भी दूंगा और बहुत कुछ देने की बातें कर रहे हैं। हर परिवार में नौकरी। जी हाँ, हर परिवार में नौकरी। हर परिवार में नौकरी सरकारी नहीं होती। नौकरी का तात्पर्य कभी नहीं लगाइए कि सरकारी नौकरी देगा। कोई सरकारी नौकरी देने की क्षमता नहीं रखता है। सरकार की रिसोर्सेस सीमित है। सरकार की जो पद हैं ऑलरेडी सृजित हैं, आज से नहीं बहुत दिनों से सृजित हैं। अगर वो थोड़ा बहुत अगर पद कम या ज्यादा कर सकते हैं तो हर व्यक्ति को रोजगार देने का तात्पर्य गलत है उनका और वो कभी संभव नहीं हो सकता। हर परिवार में किसी के हाथ में रोजगार हो, अपने पैर पर खड़ा हो, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी इसी पर काम कर रही है। और लगातार राशन की बात भी कर रहा है कि मैं राशन आपको दूंगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी के कुशल प्रशासन और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से वर्ष 2020 में कोरोना काल से और आज तक गरीबों को राशन दिया जा रहा है, कोई सरकार नहीं कर सकती ये काम और किसी की हिम्मत नहीं है कि किस प्रकार से बाकी ये सभी विकास के कार्यों को उसी प्रकार से द्रुतगामी गति से उसकी रफ्तार को मेंटेन रखते हुए और राशन दिया जा रहा है। अपने आप में बहुत बड़ा काम है।